बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स। आज मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन का अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगा हूं और मेरे आज के इस लेक्चर में मैं थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र करने लगा हूं। जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि मैं इन सब जो टाइप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हाइब्रिडाइजेशन का था वो इंटरमिक्सिंग का ही कॉन्सेप्ट था कि हम दो एस और पी ऑर्बिटल्स को, मतलब टू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं और एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनकी शेप सेम होती है, लेकिन ओरिएंटेशंस में हमारे पास क्या होता है, वो फर्क होता है। अब हमने उन टाइप्स को भी डिस्कस किया और आज की इस टाइप में भी हम देखेंगे कि हमने क्या देखना है कि एस पी इट मींस कि वन एस ऑफ वन एटम इंटरमिक्स विद द p ऑर्बिटल ऑफ दैट एटम, तो हमारे पास एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। इसमें हम क्या कहते हैं कि s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। चूंकि sp3 में हमने देखा था p ज्यादा होते थे, 3p होते थे, देन sp2 में p एक कम हो गया और आज हम लोग एक p तक पहुंच चुके हैं। sp कैरेक्टर में आपने याद रखना है कि s कैरेक्टर 50% हो चुका है। बाकी कॉन्सेप्ट उसी तरह से जैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर में एस की शेप आप लोग जानते हैं वो स्फेरिकल शेप का होता है और पी जो होते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, दीज आर इन डम्बल शेप। अब जब भी एस और पी आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास जो शेप बनती है वो इस तरह से शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब हमारे पास बनता है। चूंकि अब एक एस और एक पी आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं हमारे पास अब जो शेप बनेगी वो हमारे पास चूंकि वन एस एंड वन पी, तो टोटल हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वो 2 होंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अभी दोबारा बता देता हूं कि हमारे पास नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड फॉर्म भी उतनी बनेगी। जब एक एस और 3 पी हिस्सा लेते थे तो sp3, जब एक एस और 2 पी हिस्सा लेते थे तो sp2, और आज एक एस और एक पी हिस्सा लेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 2sp ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो देखें कुछ इस तरह से हमारे पास शेप होगी 1sp एंड 2sp, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और शेप हमारे पास इस तरह से लीनियर बनेगी, बिल्कुल जैसे आपने वेस्पर में ab2 टाइप को देखा था, बिल्कुल वही चीजें 180 का एंगल। तो अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। अब आप जानते हैं मैंने अपने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि बेरिलियम हमारे पास, अब देख लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 एंड 2s2। अगर हम वीबीटी के कॉन्सेप्ट को यहां पे कैरी करें तो आप देखें वीबीटी क्या कहती थी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड भी उतने। अब यहां पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये बॉन्ड भी नहीं बना सकता, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने अपने पहले ही लेक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है, जब वो एनर्जी गेन करता है, तो अब उसमें क्या होता है कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी चेंज हो जाती है। तो अब आप देखें बेरिलियम में क्या होगा कि हमारे पास 1s2 एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल जंप्स और वो कहां चला जाएगा, 2p ऑर्बिटल। अब आप इसको देखें कि हमारे पास 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 1। अब हमें समझ आ रहा है कि 2 अनपेयर्ड हैं तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है। अब एक s और एक p जब आपस में मिक्स होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2sp ऑर्बिटल्स, 1s एंड 1p। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और बिल्कुल जैसे मैंने पीछे बताया था sp2 वाले में कि अब 2 ने हिस्सा नहीं लिया, वो क्या कहलाएंगे, अनहाइब्रिड। जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो मिक्स नहीं हुए उन्हें हम क्या कहेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये भी क्या होगा, sp, और ये भी क्या होगा, sp, जबकि इनको आप वैसे लिखेंगे 2py और 2pg। थोड़ा सा मैं इनको रेज्ड इन एनर्जी बनाता हूं क्योंकि मैं इसमें यह बताना चाह रहा हूं कि s की एनर्जी कम, P की एनर्जी ज्यादा, और जो हाइब्रिड होते हैं वो इंटरमीडिएट बिटवीन S एंड P ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी उनके दरमियान में होती है।
अब हम इसकी शेप बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पे एग्जांपल लिखी BeCl2। अब आप लोगों को क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगी, अगर नहीं याद तो मेरे साथ थोड़ी सी देख लें। क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर, मतलब 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 10 and 2 12, अब 3px2 3py2 एंड 3pz1। तो ये आप सिंपली इसको कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, 3p5। जैसे मैंने बताया हुआ है ये सब शेल है और ये उसके क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं, जिनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं हम लोग। तो खैर अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो कहां पे है, 3pz में। तो सबसे पहले हम sp बेरिलियम हम लिखते हैं सेंटर में। तो बेरिलियम का देखें हमारे पास क्या है, एक sp ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा sp। सो दिस इज द अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। अब क्लोरीन ने अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच करना है। अब क्लोरीन चूंकि वो p है तो 3p, आपने p का चूंकि डबल हमारे पास डम्बल शेप में होता है, सो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। तो दिस ओवरलैप इज कॉल्ड 3pz sp ओवरलैप। इसी तरह से यहां पे आपने, तो अब सेकंड इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का, तो दिस ओवरलैप इज कॉल्ड 3pz sp ओवरलैप। अब हम इसकी शेप बना लेते हैं। हमारे पास देखें बेरिलियम था, तो इस साइड से क्लोरीन, इस साइड से क्लोरीन, तो अब आप देखें हमारे पास क्या बन गया, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन उसके पास दो ही थे, जो उसने हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसने क्या किया, बॉन्डिंग में, ओवरलैपिंग में और कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब आप देखें हमारे पास क्या बनेगा, इसका एंगल 180 का, और आप जानते हैं ये कौन सी टाइप है, ये लीनियर टाइप हमारे पास अकॉर्डिंग टू वेस्पर आ जाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कार्बन की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने एग्जाम्पल इथाइन की डिस्कस की है। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, ग्राउंड स्टेट में कार्बन की हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर में, p में 2 इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड, लेकिन ये टेट्रावेलेंट है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके वेकेंट 2p में चला जाएगा। अब क्या होगा, अब हम क्या करना चाहते हैं, हाइब्रिड स्टेट। अब यहां पे कार्बन की क्या नेचर होने जा रही है कि कार्बन हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन करना चाह रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन s का और 1 p का, तो ये दो हाइब्रिड आपस में मिक्स हुए, दैट्स वाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp। अब हमारे पास दो ऑर्बिटल जो हैं वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद है ऑर्बिटल में वो एक 2py एंड 2pz के इलेक्ट्रॉन्स है। दीज आर कॉल्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिड का पता चल रहा है आप लोगों को, जी बिल्कुल, जो मिक्स नहीं होते वो अनहाइब्रिड। अब याद रखें, मैंने पहले भी बताया था आपको, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि जो अनहाइब्रिड होते हैं वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। कैसे, चलें देखते हैं जी। अब आप देखें हमारे पास कार्बन है, कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 एंड 2, ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, sp, और ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, sp। अब हमारे पास दूसरा कार्बन आएगा, दूसरा कार्बन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, sp। तो दिस ओवरलैप इज कॉल्ड sp sp ओवरलैप। और इस कार्बन का भी दूसरा क्या पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, दिस इज sp। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ दो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने सिर्फ हाइब्रिड लिखे हैं, तो बाकी किधर गए, तो वो भी आपने लाजिमी बात है बनाने हैं। अब अनहाइब्रिड हमारे पास एक कौन सा पड़ा है, 2py। चूंकि ये डम्बल शेप है, आपने दो लोब्स बनाने हैं। ये जो मैंने दो लोब्स बनाए हैं ये भी sp हाइब्रिड, ये भी sp हाइब्रिड, जबकि ये जो दो लोब्स हैं ये जस्ट p को शो कर रहा है। गुड। अब यहां पे भी इस कार्बन के ऊपर भी एक अनहाइब्रिड पड़ा है, कौन सा, 2py, ये भी क्या है, 2py। अब सेम इनके ऊपर क्या पड़ा है, एक 2pz का भी पड़ा है, तो हम 2pz का इलेक्ट्रॉन भी यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, 2pz। सेम यहां पे भी पड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2pz। अब आप देखें हमारे पास अब कैसे बॉन्डिंग होगी कि जो हमारे पास 2py वाला है वो 2py से साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा और वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से जो 2pz वाला है, 2pz वाला 2pz वाले से क्या करेगा, साइड बाय साइड ओवरलैप करके
दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा, जबकि यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा तो ये ओवरलैप क्या बन जाएगी, SsP, और यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, SsP। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखते हैं कैसे बनता है। हमारे पास देखें क्या था, कार्बन, तो सिग्मा बॉन्ड। अब देखें ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, यहां पे H के साथ इसने बनाया सिग्मा बॉन्ड, और यहां पे कार्बन के साथ बनाया। सेम इज अ केस, इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड, और इधर से हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब जो हमारे पास 2pY था उसने साइड बाय साइड ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाया, और सेम इज द केस 2pZ ने 2pZ से साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बनाया, हमारे पास ये दूसरा पाई बॉन्ड बनाया। तो देखें अब हमारे पास ये भी जो कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आया, 180 का। सो ये भी लीनियर AB2 टाइप, जिसमें C2H2, दिस इज फॉर इथाइन। सो होपफुली आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि हाइब्रिडाइजेशन के इस मुश्किल टॉपिक को, जो कि यकीनन नहीं है लेकिन बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, सिर्फ एक ही वर्ड से जहां से मैंने शुरू किया था एंड भी आज वहीं पे करने लगा हूं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट ही हाइब्रिडाइजेशन है। एक S के साथ 3p मिलाएंगे तो sp3, 2p मिला देंगे तो sp2, और एक मिला देंगे तो sp। तो बच्चों मेरे इस वीडियो को देखें, इसको आपने पूरी वीडियो देखी, अब आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो ये मेरे लिए एक फीडबैक होता है, और किसी भी काम को कैरी करने के लिए फीडबैक का होना बहुत जरूरी है। तो ये फीडबैक ही मुझे मजीद काम करने पे, मुझे कोशिश मेरी होती है कि मैं मजीद काम करूं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि आप बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, और आपके कमेंट्स को मैं जितना कोशिश करता हूं कि उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करूं, और आप लोगों की जो फरमाइश होती है, जो आप लोगों की सजेशंस होती हैं, उनको वेलकम करता हूं। सो होपफुली आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, इसी तरह से इसको शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंचे, और पाकिस्तान के हर सूबे और हर शहर में ये केमिस्ट्री का चैनल भी कामयाब हो, क्योंकि हम पाकिस्तानियों के पास ये सहूलत बहुत कम है। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ आपके कोर्सेज को, पाकिस्तान के हर बोर्ड का कोर्स सिर्फ कंप्लीट ना हो, बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स भी हर हवाले से कंप्लीट हों। और ये चैनल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि जो BS के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कल फील्ड में आके टीचिंग करनी है, उनके लिए भी इसका बहुत ज्यादा उनको फायदा होने वाला है। सो आप सब लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा यह पैगाम पहुंचे और लोग ज्यादा से ज्यादा इससे मुस्तफीद हों। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।